पान स्टडी सेंटर में आज जो हम करेंगे क्लास 12th का NIOS बोर्ड का तुलसीदास कविता। ये कविता तुलसीदास जी की बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। इसमें जो है रामायण आपने देखा होगा, उसमें जो राम और जो भरत के जो प्रेम के जो प्रसंग होते हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये जो है रामचरितमानस से जो है चरित्र है। इसमें हम रामचरितमानस के कुछ अंशों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करना इसका मतलब है कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो और आप मुझे कहना चाहते हो कि मैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा करूं, ठीक है। लाइक करने का अर्थ ये होता है। सब्सक्राइब करोगे तो इससे ये होता है कि जो भी वीडियो मैं आपके रिगार्डिंग डालूंगा वो आपको समय पे पहुंचेगा और आप उससे लाभान्वित होगे। शेयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जन कल्याण भी करना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके थ्रू किसी बच्चों को ये वीडियो मिल गया और उनको ये समझ में आ गया, तो हो सकता है कि वो आपको धन्यवाद दे, और दूसरे की भलाई करना ही मनुष्य की मनुष्यता को दर्शाता है, ठीक है। आप सोचते होगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ +2 जो है NIOS के लिए ही काम कर रहा है, उसी की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर कई मायनों में बच्चों के लिए हेल्पफुल है। वो 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, साथ में जो है CBSE के सारे सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस NIOS बोर्ड के 10+2 को भी कवर करता है, प्लस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेके जो है 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है बच्चों के डिमांड पे, बच्चों की आवश्यकताओं पे जो है MA के भी कुछ सब्जेक्टों को कवर करेगा। तो इतना विस्तृत हो जाने के बाद भी अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चलिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, जो बेस्ट है वो सदैव बेस्ट ही रहता है। ये तो था आपके लिए। आप देखते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन में रामचरितमानस के पाठ में जो भात्र यानी जो भाई प्रेम है उसको किस प्रकार से उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया है। कहते हैं रामचरितमानस का पाठ जो प्राय हर घर में होती है। क्या आप जानते हैं कि इसकी जो रचना किसने किया था? हाँ, तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस तुलसीदास देश भर में जो है प्रसिद्ध है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, गरीब हो या अमीर, रामचरितमानस तुलसीदास सबके से श्रद्धा है और सब उन पर विश्वास भी करते हैं। कहते हैं रामचरितमानस राम की कथा है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की जो है, दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों में परस्पर गहरा प्रेम था और राम इनमें से सबसे बड़े थे, सबको आदर के पात्र भी थे। राम भी सबसे जो है प्रसंगट प्रेम करते थे। रामचरितमानस में राम और भरत के प्रेम की चर्चा अनेक स्थानों पर हुई है। अयोध्या कांड में यह प्रसंग बड़ी ही जो मर्मिक बन पड़ा है और इस पाठ में हम उसके बारे छोटे अंश का ही अध्ययन करेंगे। यानी कहते हैं कि रामचरितमानस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जहाँ पर हम भाई के प्रति दुश्मनी दिखाते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो है राम के जो है भरत के प्रति प्रेम और भरत को राम के प्रति प्रेम एक उत्कृष्टता को दर्शाता है। यानी प्रेम को हर सीमा से परे है, निस्वार्थ है और इसमें श्रद्धा है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज का जो है पोयम क्या है। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अधाई। लखी अपने सिर सबू छरु भारू, कही न सकहु कछु करहु विचारू। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन ने जल बाढ़े। कहब मोर मुनियात निभाया, यही ते अधिक कहे मैं कहा। मैं जानू निज नात सुभाऊँ, अपराधी पर कहो न काजू। मोह पर कर पास नहु बिसपु, खेलत खुनास कवहु देखी। शिशुपन ते परिया हरो न संगु, कबहु न कही मोर मन भागू। मैं प्रभु कृपा रीति जियो जाहू, करहु खेल जितवाही मोहू। दोस्तों, इसका जो प्रसंग है, जो आपने अभी जो है आपने कविता पढ़ी, उसमें साफ शब्दों में ये बात प्रसंग के रूप में ये कहा गया है कि यह तो एक जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हो गए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था और बात करते हैं क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए जो है राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात बहुत ही अकल्पनीय थी, क्योंकि उसकी माँ ने ही ऐसी चाल चली थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया।
भरत को लगता था कि इस सब के दोषी वही हैं और इससे भरत के जो है अपश्य मिल सकता है, यानी उनको आने वाला समय में लोग जो है गलत सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए भरत अपने कुल गुरु वशिष्ठ और राज परिवार से अयोध्या के नागरिकों के साथ लेकर राम को लौटने के लिए वन की ओर चल पड़े थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की अयोध्या कांड में उसी अवसर का जो है वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग थी जिसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इस पांति की कविता में जो है तुलसीदास साफ शब्दों में यही बात कहना चाहते हैं, यानी इसका जो है सार और अर्थ इस प्रकार होगा कि मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख अपने पक्ष में पाकर, गुरु तथा स्वामी के पुण्यता अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात बोला था ऋषि मुनि, ठीक है ना, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम जो है राम से प्रेम करते हो तो बेमोल बिक जाओ, यानी जो तुम्हारा ईश्वर कहे वही तुम करो। तो ये सब बातें जान के भरत जी जो हैं अपने ऊपर जो है बहुत ही बोझ सब महसूस कर रहे हैं। वो विचार करने लगे, शरीर के जो है पुलकित होकर हुए शरीर में सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में और प्रेम श्रद्धा की बाढ़ आ गई, यानी उनके आंसू जो थे रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बोले, मेरा कहना तो जो है मुनिनाथ ने निवाह दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। यानी कहते हैं कि जो मेरा भाई राम है उन्होंने सदैव ही मेरे से स्नेह रखा है, सदैव ही मेरे से प्रेम रखा है। कभी मैं अगर खेल में हारने भी लगता था तो वो मुझे हमेशा विजय बना देते थे। तो आज जो है इस जो है सबसे बड़ा संकट में वो मुझे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, कैसे मुझे अनाथ कर सकते हैं, वो मेरी बातें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। तो वो ऋषि मुनि से यही बात आग्रह कर रहे हैं। मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय से भली भांति देखी है, अनुभव भी किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु जिताते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह तक नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन तो तब नहीं हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है भरत जी जो राम के प्रति इतना प्रेम दर्शाते हैं कि उनके आँखों से नेत्र से जो आंसू की धारा है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और सिबक के जो ये बोलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रभु तो मेरे पास इतना स्नेह है कि जब भी मैं कभी हार रहा होता हूँ खेल में तो वो बिना कुछ समझे को ना जाने वो मुझे सदैव विजय बना देते हैं। यानी मुझ पे उनका इतना स्नेह है कि अगर मैं हारने भी लगूं या मुझसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो वो मुझे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि राम जी जो हैं वो कभी जो है अपराधी भी है उस पर भी वो दया कर जाते हैं। फिर तो मैं उनका सबसे स्नेह बड़ा भाई हूँ। इस सब बातों की अगर हम व्याख्या करना चाहें तो यही बात यहाँ सामने आता है व्याख्या में कि चित्रकूट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशंसा किया था, क्योंकि आपको पता है कि जब चित्रकूट में राम से भरत की मिलन हुई उस समय जो थी हालत जो थी, समय जो था बहुत ही अलग परिस्थिति बनी हुई थी, क्योंकि उस समय उनके पिता की देहांत हो गया था और लक्ष्मण को शायद ये लगा कि जो भरत है वो उनको जो है आपस ले जाने नहीं, उनको हत्या करने आए थे। तो ये सब बातें जो थी एक बहुत ही विषम समस्याओं को जो है उजागर कर रही थी। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत का संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें। तो कहते हैं सारे माता भी थी उनके सामने, सारे गुरुजन भी थे और उनके ससुर जी भी थे। तो सबके सामने उन्होंने ये कहा, ऋषि मुनि ने, वशिष्ठ ने ये कहा कि आप अपने हृदय में जो भी विचारधारा है, जो भी आप राम के प्रति स्नेह रखे हुए हो वो सामने है, सभी दरबारी के सामने प्रस्तुत कर दो। जो होगा वो समय बताएगा, जो देखेंगे वो समय करेगा। यही तो भरत चाहते थे कि वो उनके जो है बात रखने की पूरा अवसर दिया जाए, यानी उनके अपने राम के प्रति स्नेह प्रस्तुत करने का कोई मौका दिया जाए। वही चीज़ वशिष्ठ जी ने साफ उनको दे दिया। वो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो, यानी वो मेरे पक्ष में आ जाए। अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में जो है सिहरन हुई। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े हुए पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम की आंसू बहने लग गए। फिर बोले, मुझे जो कहना था वो तो मुनियों ने में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही कह दिया। मैं उनसे अधिक क्या कहूँ, मैं अपने भाई राम के स्वभाव को जानता हूँ।
बचपन से ही परिचित हूँ। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा और मुझे पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी भी अप्रसन्न नहीं देखा। मेरे बड़े भाई की मुझ पर सदैव ही इतनी अधिक कृपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार भी जाता तो वो भी मुझे जिता ही देते। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं उन्होंने दुखाया। हे राम, यह राम का है बड़प्पन कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते और सबकी जो हृदय की बातों को समझते हैं। तो मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझेंगे? मैं तो फिर भी उनका प्रियतम हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? जी हाँ, यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होती है। एक तो यह कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा है। अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सह सकता हूँ? अब 14 वर्ष के जो वनवास है मैं उनके बिना कैसे काट सकता हूँ? कहते हैं पहले पल पल के लिए मैं उनसे दूर नहीं हो सकता था। एक सेकेंड के लिए भी, एक पल के लिए भी उनसे दूर होना मेरे जीवन का अंत समान था। अब तो इतनी दीर्घ अवधि है, इस दीर्घ अवधि में मैं उनसे कैसे बिछड़ सकता हूँ? दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है। वह कहें कहूँ न किन्हीं मोर मन भंगू, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अंत आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट जाएंगे और राजपाट संभालेंगे, क्योंकि उस अभी उन्होंने ये अपने आप को समझा नहीं है कि वो उस राज के काबिल हैं। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है, क्योंकि राम जो है सदैव ही जो है निर्धन है और जो गरीब है उन पे हमेशा कृपा ही उनकी रहती है। उन्होंने उस रीति पर भी मन किया है और पाया है कि वह तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। फिर तो मैं उनका प्रियतम भाई हूँ। फिर भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़े के सामने उदारता का व्यवहार नहीं किया जाता है। ये पहले के समय में होती थी कि जो छोटे होते हैं बड़े के सामने कभी उदारता नहीं करते हैं, किसी तरह के जो है बातें नहीं करते हैं। बड़े के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वो तो बस राम का दर्शन ही करते रहे हैं, किंतु दर्शन से भी आज तक तृप्त नहीं हुई है। उनकी आंखें सदा राम के प्रति प्यासी ही बनी रही है। अगली जो हमारे पंक्ति हैं उसमें उन्होंने साफ कहा है तुलसीदास ने कि विधि न सकहु सही मोर दुलारा, निच बीचू जननी मिस पारा। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समूझी साधु सूची को भा। मातृ मंदिर में साधु सुचाली, उस अनंत कोटि कुचाली। फरही की कोदब वली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। सपनहु दोष कहूसु न कहू, मोर अगाभा उदय अब गाहू। कि बिनु समझो निज अध परिबापाकू, जारहु जाओ जननी कहू काकू। हृदय हैरी हराऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भर मोरा। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू, लगत मोनिक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहू सुजल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जनाहू मनु रघुराऊ। इसका प्रसंग जो कुछ इस तरह से होगा, यह भरत के शब्दों में राम के भातृ स्नेह की समस्त्री थी जो उन्हें बार बार याद आ रही थी, पर भरत के मन की बीच की घटनाओं की पीड़ा भी साल रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकेयी की करनी भी याद आ रही थी और वो आत्मग्लानि भी भर जाते थे। तुलसीदास जी ने भरत की इसी मनोदशा का वर्णन यहाँ पर करने की कोशिश किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कैकेयी के कहने पर ही दशरथ ने राम को 14 वर्ष की वनवास दिया था और अपने पुत्र यानी भरत के लिए उन्होंने राजगद्दी की प्राप्ति किया था। तो शायद भरत जी को ये लग रहा था कि शायद उनके कहने पर ही उनकी माँ ने ऐसी कुटी चाल चली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। भरत तो निर्वच थे, उनके कुछ पता ही नहीं था, उनको तो कुछ समझ ही नहीं था। उस समय जब ये घटना घट रही थी तो वो अपने नानी के पास गई हुई थी, तो उनको इस सारी घटना के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो उनको जाके जो है जब उनके पिता के देहांत हो गया तब उनको बहुत ही तीव्र गति से उनको लाया गया। जब वो आए तो उस समय के जो है मनोदशा यहाँ पर वर्णन किया जाता है, जब वो सारे प्रजाओं के साथ, माताओं के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ जो है वो राम से जो है चित्रकूट में मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये सारे वार्तालाप होती है। इस जो
हमारा जो ये पैसेज दी गई है, जो हमारा छंद है, उसमें पद में साफ कहा गया है कि भरत कहते हैं समय का कुचक्र ऐसा चला कि विधाता ने उनके प्रेम को जो है एक विडंबना में डाल दिया। अब जो है वो दोनों को जो है बिछड़ने की ऐसी कगार पे जो है विधाता लाके खड़ा कर दिया। शायद विधाता को इनके प्रेम को जो है सह नहीं सके, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपने समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, अर्थात जिसके दूसरे साधु को पवित्र माने वही साधु है, वही शुद्ध है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्यों कोदों की बाली उत्तम धन फल सकती है, क्या काली घोंगे मोती उत्पन्न कर सकती है। सपन में भी किसी को दोष देने का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अर्थात समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझने बिना ही माता कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सबको खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार के मेरा भला है, वो यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ और राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु की सभा में गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है, यह प्रचंड छल कपट झूठ है, यह सच है। इससे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अतः मैं श्री रघुनाथ जी जानते हैं कि मेरे विचार जो है प्रेम पूर्वक है, कि मैं स्वार्थहीन हूँ। ये तो उनके हृदय ही जानते हैं, क्योंकि वही इस सभा में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे व्याख्या में भरत जी यही बात समझाने की कोशिश करते हैं, यानी तुलसीदास के जो है अपने वो शब्द यही कहते हैं कि भरत का कथन अभी चल ही रहा है। उन्होंने राम के प्रति का स्मरण भी किया है और उन्हें लगा है कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी की उपस्थिति कर मानो एक रुकावट डाल दी है। क्योंकि माता कैकेयी ने जो कार्य किया है वो कदाचित ही भरत के लिए जो है कल्याणकारी नहीं है। भरत यह कह तो गए परंतु ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता है, कि किसी को गलत कहना उनको कदाचित भी सही नहीं है। उन्हें ऐसा क्यों लगा होगा? एक तो यही कि पुत्र होने के कारण माँ की निंदा करना उचित नहीं है। कहते हैं माँ जैसी भी होती है माँ माँ होती है, क्योंकि उनको निंदा करना शायद भरत जी को शोभा नहीं देता है, पर स्थिति ऐसी ही आ पड़ी है। दूसरा कारण यह भी है, कोई आपके स्वजन कैसे कह सकता है, यानी अपने आप को हम कभी गलत नहीं कह सकते और अपने आप को स्वजन कैसे कहा जा सकता है, अर्थात यह कि कोई यह समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं और अपने मानने भर से कुछ नहीं होता है। हाँ, लोग माने तो बात और है। देखिए यहाँ पर जो अगर मान लीजिए भरत जी ने स्वयं को ही साधु कहा है, लेकिन उनकी माँ ने जो कर्म किया है उस बात से लोग उनको झूठा भी और गलत भी ठहरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सारी बात जो है राम के ऊपर और जो वशिष्ठ मुनि हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया है कि मेरा प्रेम अगर निश्चल है, पाप रहित है, तो आप ही इसका फैसला करें। स्वामी राम जो है वही फैसला करें, क्योंकि मैं उस दुविधा में अभी फंसा हुआ हूँ जिसका कोई अर्थात नहीं है। क्यों? इसका कारण यही है कि माँ ने तो राजगद्दी मांग ली और मैं ही उनका पुत्र हूँ, तो लोग यही जानेंगे ना कि मैंने ही उनको चढ़ाया है और राजगद्दी की लालसा को बताया है, और इस वजह से माँ ने जो है इतना षड्यंत्र रचा है। आगे तुलसीदास कहते हैं भरत के साथ में लेके कि भरत कहते हैं ये सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी हूँ, सज्जन हूँ, ठीक नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी माँ होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है, क्योंकि ऐसा मान लेना सभी दुराचारी लोगों को माँ को गलत ठहरा देना होगा। कटु कुचाली पर ध्यान दीजिए। माँ को बुरा मानने का असद विचार प्रस्तुत करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है, क्योंकि माँ को हम गलत नहीं कह सकते। माँ तो माँ होती है। माँ तो सदैव अपने बच्चों की भलाई ही चाहती है। क्या पता इस माँ ने अपने बच्चे की भलाई के लिए ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर गई हो। अब आप आशंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेंगे? भरत के पास इसके दो ही कारण हैं। पहला यह है कि कैकेयी के स्वभाव की विशेषता, कि कैकेयी जो शुरू से ही उनका स्वभाव जो थी थोड़ा अलग थी। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं, भला कैदों के
पौधे से जो है साली धान की बालें कैसे आएगी। इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं कि बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। अर्थ ये भी है कि जब माँ में ही दोष है तो उसका बेटा जो है, उसका पुत्र जो है, निर्दोष कैसे हो सकता है। तो वही बात आ गया ना कि जो बबूल के पेड़ है तो उस पर आम का फल कैसे लगेगा। जैसा बबूल होगा वैसा ही उसका फल होगा। तो ये बात साफ शब्दों में जो है अपने आप को जो भरत है निर्दोष ना साबित करके वो दोषी कहते हैं और कहते हैं जो वशिष्ठ मुनि और मेरे स्वामी राम कहेंगे वही सत्य होगा। मेरे कहने से और मेरे बोलने से या मेरे आंसू बहाने से कुछ भी जो है साबित नहीं होता है, लोगों के प्रति जो है श्रद्धा नहीं रह पाएगी। आगे है भरत स्पष्ट कहते हैं कि सपन में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं है। किसी का जो है रत्ती भर भी दोष नहीं है। दोष तो बस भरत के भाग्य का है। कहते हैं ना किसी के भाग्य में जो लिखा होता है वो किसी न किसी रूप में घटित हो ही जाता है। तो कहते हैं कि मैं अपनी माँ को ये गलत नहीं कह रहा हूँ या माँ को दोष देना ये कदाचित उचित नहीं होगा। शायद ये दोष मेरे जो है भाग्य का है। मेरा दुर्भाग्य अवात सागर है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। केकई के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना और मेरी ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु से अब दूर रहने का कहल जो अपनाना है। भरत को इतने ही संतोष नहीं होता है। अपने को कोसते हुए आगे कहते हैं मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा कह उनके मन को चोट पहुँचाई है। क्योंकि सपने में भी माँ को दोष देना कदाचित सही नहीं होगा, क्योंकि दुर्भाग्य ने और मेरे भाग्य ने ये सारी खेल रचाई है। क्या पता वो माँ के जो है माँ को ही उसने मोहरा बनाया है। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई की जो उपज ढूंढ कर हार गया हूँ, क्योंकि मैं ये जो पाप मैंने किया है, माँ को बुरा भला कहा है, उसका पाप जो मेरे सर पे है वो मैं क्या करूँ, इसको मैं कैसे धोऊँ। कोई उपाय सुलझाता ही नहीं है। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी हैं। इस योग को देखकर मुझे विश्वास है कि जो भी परिणाम होगा वो अच्छा होगा और जग कल्याण का होगा। आगे तुलसीदास कहते हैं उसी बात को और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र तीर्थस्थल है और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी जो है सात्विक भाव है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरे बातों में प्रेम भरी है या छल है या झूठा है या सच्ची है। ये स्वयं ही मेरे प्रभु और वशिष्ठ मुनि इसका फैसला करें। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।